अब दो बहुत ही अच्छे टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ देखिए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है दिस 1 2 n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, n2 स्क्वायर, n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर, n1 प्लस n2। अब ये क्या है, घबराओ मत, मैं आराम से एक एक चीज सारी बातें आपको समझाऊंगा। थोड़ा फॉर्मूला देखने में ऐसा भयंकर सा लगता है राक्षस जाति का, बट है नहीं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, 6 नंबर दिलाएगा। रिस्पेक्ट करो इसकी, प्यार से समझो इसे। आओ, n1 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1। सीरीज 1 में हमारे पास कितनी आइटम्स है। n2 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 2। सीरीज 2 में हमारे पास कितनी आइटम्स हैं। दिस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज 1। बस पकना शुरू हो गया ना, बस 2 मिनट के पेशेंस और रखो, सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज 2, सेकेंड सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब D1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। D1 का मतलब है, ध्यान से देखना, कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है आपकी याददाश्त पे कि आप कंबाइन मीन निकालना भूल चुके होंगे कि कैसे निकालते हैं। कंबाइन मीन होता है n1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज प्लस n2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n1 प्लस n2। सेम वे दोबारा से D2 हमारा क्या है, D2 है मीन ऑफ सेकेंड सीरीज माइनस, सॉरी, कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ सेकेंड सीरीज। अब मैं सारी बातें डिटेल में कर रहा हूं, एक एग्जांपल से आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से बोर्ड के ऊपर सारी चीजें फोकस करना। एक मैं क्वेश्चन से आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूं। आइए, सपोज मैंने आपको बोला एवरेज मार्क्स and standard deviation of 20 boys are observed as 15 and 2 respectively. Similarly, average marks and standard deviation of 30 girls are observed as, गर्ल्स को मैं कम नंबर दूंगा, हर बार ज्यादा होते हैं उनके, 10 and 1। मेरे बॉयज बच्चे बेचारे हमेशा दुखी रहते हैं कि आप गर्ल्स के एवरेज मार्क्स ज्यादा देते हो। देखो मैंने इस बार बॉयज को ज्यादा दे दिए। चलो, एवरेज मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 गर्ल्स आर ऑब्जर्व्ड एज 10 and 1। ठीक है, मैंने आपको बोला फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, बड़े आराम से एक एक चीज पहचानो। सबसे पहले कह रहे हैं एवरेज मार्क्स। जब मैं बात करता हूं एवरेज मार्क्स की, तो बताओ एवरेज मार्क्स से आपका मतलब क्या होता है, मीन। ठीक है, तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 बॉयज, एन कितना है 20, 20 बॉयज का मतलब 20 क्या है ये आपका n1, तो n1 जो है वो आपका कितना है 20। इनका मीन कितना है आपका, अगर आप देखो पहले एवरेज मार्क्स एंड फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आर ऑब्जर्व्ड एज, मीन है 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका 2। तो 20 बॉयज का एवरेज मार्क्स है 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। आगे बात करें n2। सिमिलरली एवरेज मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 गर्ल्स, 30 गर्ल्स, ठीक है, n2 के आपका 30। इनके जो एवरेज मार्क्स हैं, इनके एवरेज मार्क्स हैं 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इनका 1। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इनका 1, ये आपको गिवन है।
उसने बोला है आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, आपको n1 पता है, n2 पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 पता है। प्रॉब्लम क्या है कि जो आपको नहीं पता वो है d1 एंड d2। d1 एंड d2 आपको नहीं पता, तो सबसे पहले आपको निकालना है d1 एंड d2। अब d1 के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कंबाइंड मीन। तो आइए कंबाइंड मीन निकालते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था, n1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज बाय n1 प्लस n2। नाउ n1 कितना है आपका 20, मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज कितना है 15, प्लस n2 कितना है 30, मीन ऑफ सेकेंड सीरीज 10, n1 प्लस n2 कितना है 20 प्लस 30, तो ये आपका आ गया 300 प्लस 300 50, 600 बाय 50, ये आ गया आपका कितना 12। तो कंबाइन मीन जो है वो आपका कितना आ गया 12। अब बताओ चलो d1 क्या था, कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, तो 12 और मीन फर्स्ट सीरीज का 15, तो कितना आ गया -3। d2 कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, तो 12 माइनस 10 कितना आ गया 2। नाउ अब हम आगे बात करते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमें निकालना है, ये हम निकालते हैं। आइए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी वैल्यूज आपको पता लग चुकी हैं। सबसे पहले क्या चाहिए n1 कितना है 20 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस n2 कितना है 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर, फिर n1 इंटू d1 स्क्वायर, n1 कितना है 20 और जो d1 है वो आपने कितना निकाल लिया -3 इंटू -3 का स्क्वायर। फिर सेम वे अगर आप देखें n2 आपके पास कितना है 30 और d2 कितना है आपके पास 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, तो 20 प्लस 30, 4 इंटू 80, 30, 180, 120, 50। आइए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। तो 80 प्लस 30 प्लस 180 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 50 रूट, ये मेरे पास आ गया 2.86। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि मैंने निकाल लिया कितना आया मेरे पास 2.86। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.86 आपके पास आया। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ भी इसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल, सिर्फ एक d1 d2 है। d1 में कंबाइंड मीन माइनस मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज और इसमें कंबाइंड मीन माइनस मीन ऑफ सेकेंड सीरीज। ठीक है जी। अब इसके बाद